हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल सूत्रावाई आचार पर। मैं हूं हरिराम सैनी और आज हम बात करते हैं यूपीएससी के बदलते ट्रेंड्स के अनुसार जो सोर्सेज यूज़ किए जाने चाहिए। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही सवाल रहता है, खासकर बिगिनर्स का, कि मार्केट में इतने सारे सोर्सेज है और सभी अलग अलग बताते हैं, तो वो कंफ्यूज्ड भी रहते हैं। तो आज इस पे हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। बिगिनर्स के लिए देखें तो सबसे पहले तो वो एनसीईआरटी को प्रेफर कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के इसमें प्रश्न क्वेश्चन रहते हैं कि हम एनसीईआरटी को कितनी बार पढ़ें, उनके जो नोट्स है वो बनाए या ना बनाएं। तो देखिए, इसमें जो एनसीईआरटी को पढ़ने का एक सही तरीका वही है कि आप सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़िए, क्योंकि आप नॉन ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं। तो आपको जो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उनकी बिल्कुल भी वो जानकारी नहीं है। तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक पे जाओगे तो वहाँ आपको इतना समझने में दिक्कत आएगी। तो एनसीईआरटी वो है कि आपके लिए बेस बना देती है। एक बार 6th से 12th तक की एनसीईआरटी आप पढ़ लेते हो तो उनमें से लिमिटेड एनसीईआरटी है वो जो सब्जेक्ट के साथ है वो बाद में पढ़नी होती है और आपको छोड़ देनी है। कौन कौन सी वो है वो अपन साथ बात करेंगे और उसके साथ कौन से अदर सोर्सेज है वो भी हम देखेंगे। तो प्रीलिम्स में देखें तो 4-5 सब्जेक्ट मेन उसमें हैं, जैसे कि हिस्ट्री में भी आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के 3 पार्ट वो। इसके बाद जियोग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट और साइंस टाइप और इंटरनेशनल रिलेशंस के भी कुछ क्वेश्चन इसमें होते हैं। तो हिस्ट्री में हम बात करें तो सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर की। इसके लिए मार्केट में जो एक ज़्यादा जो एक फेमस सोर्सेज रहता है वह है नितिन सिंघानिया की जो आर्ट एंड कल्चर की बुक है वो। इसमें कुछ स्टूडेंट बुक को देखते ही एक रिएक्शन होता है कि ये बहुत मोटी बुक है, तो इसको हम कैसे करें, इतना तो ज़्यादा पूछते भी नहीं है इससे। तो दोस्तों, इस बुक को पूरा नहीं पढ़ना आपको। इसका खास करके पहला और दूसरा चैप्टर वो अच्छे से करने हैं। उसके बाद 2-3 चैप्टर और हैं जिनके हम अलग किसी वीडियो में बाद में बात करेंगे। बहुत इसके लिमिटेड चीज़ें करनी हैं। और इस बुक की एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो प्रिंटिंग फॉर्म है या इसका फॉर्मेट है वो बहुत शानदार है। एक आपको याद करने में और चीज़ों को समझने में बहुत इजी रहता है, खास इसमें इमेजेस वगैरह यूज़ की गई है वो बहुत एक अच्छे तरीके से है। इसके बाद हम बात करें यदि एंशियंट हिस्ट्री, तो वो आर.एस. शर्मा की जो एक बुक आती है एंशियंट हिस्ट्री नाम से, या फिर जो 11वीं की एनसीईआरटी की बुक है एंशियंट हिस्ट्री की ही, तो वो उनमें से आप कोई भी एक प्रेफर कर सकते हो। लगभग दोनों एक ही है, कोई वो फ़र्क नहीं है उनमें। और मिडिवल हिस्ट्री में देखें तो कुछ जैसे कि सतीश चंद्रा की बुक को प्रेफर करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अभी जो यूपीएससी का ट्रेंड है तो उसमें मिडिवल हिस्ट्री से इतने ज़्यादा पहली बात तो क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते, और यदि पूछे भी जा रहे हैं बहुत टिपिकल या बहुत टफ टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो वो उसके 1-2 क्वेश्चन के लिए इतना टाइम आपको लगाना मुझे नहीं लगता सही है। इसके लिए आप किसी कोचिंग या किसी, जैसे वर्तमान में चल ही रहे हैं नोट्स वगैरह, तो कोई भी नोट्स ले सकते हो। जैसे एक उड़ान आता है PWIS का प्रीलिम्स के लिए, तो उस टाइप का कोई सोर्स आप यूज़ कर सकते हो। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके लिए तो स्पेक्ट्रम जो है वो आपकी एक परमानेंट बुक रहनी चाहिए, क्योंकि और जितने भी सोर्सेज है मैंने भी देखे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, वो लगभग सभी इसी जो स्पेक्ट्रम है वहीं से बने हैं या लगभग वही कंटेंट है। इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है, प्री और मेंस दोनों में ये काम आती है। तो इसको तो आप, ये तो आपके लिए मस्ट ही है। इसके अलावा मैं बात करें यदि पॉलिटी, तो पॉलिटी में दोस्तों आप फिर लक्ष्मीकांत को बिल्कुल एक अच्छे सोर्स के रूप में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मेरे 6 अटैम्प्ट हुए और 6 में हर बार मेरा जो जीएस का पेपर है वो क्लियर हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसमें पॉलिटी है उसके लिए लक्ष्मीकांत मेरे लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहा है। उसके ज़्यादातर क्वेश्चन और डायरेक्ट बुक से ही आते हैं और मेरे वो ज़्यादातर सही हुए हैं। तो एक ये बहुत अच्छा मेरा वो जो है स्ट्रॉन्ग पिलर रहा है। और लक्ष्मीकांत को समझने के लिए जैसे कि एनसीईआरटी की बुक है 11वीं की, एक तो है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है और इसके साथ है भारतीय संविधान। ये 2 बुक है, इसको भी आप अच्छे से बार बार रिवीजन कर सकते हो। तो इससे आपकी जो कंसेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो मजबूत होगी, और इसके साथ जो फैक्ट वाला चीज़ है वो आपके लक्ष्मीकांत से हो जाएगी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन रख सकते हो। इसके बाद हम बात करें यदि जियोग्राफी में, तो जियोग्राफी के लिए फ्रेंड्स कोई ज़्यादा दूसरी बुक्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें
एनसीईआरटी की जो है 11वीं और 12वीं की, उसमें भी खास करके 11वीं की जो बुक है वो आपको अच्छे से रट लेनी है। चाहे आपके उसके नोट्स बना लो या उसी में कर लो, आपकी 70% मुझे लगता है जो ज्योग्राफी है पूरी वहीं से हो जाती है। उसमें भी हालांकि दोनों बुक्स है, खास करके जो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है वो काफ़ी एक टिपिकल है समझने में भी, और एक साइंस की तरह उसको पढ़ना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए आप ये कर सकते हो कि जो यूट्यूब पर कुछ वीडियोज़ है, जैसे सुदर्शन गुर्जर अनअकैडमी के वीडियोज़ हैं वो देख सकते हो, या और भी जो टॉपिक वाइज आप जो गूगल या चैट जीपीटी से कुछ कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, तो आपके वहाँ से ज्योग्राफी भी हो जाएगी। इसके बाद हम बात करें यदि इकोनॉमी में, तो हालांकि इकोनॉमी में जैसे कि कोई एक परफेक्ट सोर्स जैसे कि स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत है, इस टाइप से कोई सोर्स इकोनॉमी में अभी इतना अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप एक जो प्रीलिम्स में हम देखें तो कंसेप्ट क्लैरिटी ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आप एक तो 11वीं और 12वीं, खास करके 12वीं की जो है मैक्रो इकोनॉमी की जो बुक है, तो उसको आप कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए रख सकते हो, और साथ साथ इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए 11वीं की बुक है उसको आप पढ़ सकते हो। और इसके साथ साथ इकोनॉमी के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको करंट अफेयर्स पे नज़र बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर्स आप एक तो मैगजीन से कर सकते हो, दूसरा न्यूज़पेपर। तो स्टैटिक में जो भी चीज़ पढ़ोगे वो कंसेप्ट आपके यहाँ पर जो न्यूज़पेपर में आप उसको एक प्रैक्टिकल फॉर्म या अप्लाइड फॉर्म में देखोगे, तो यहाँ पर और आपके जो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये आप कर सकते हो इकोनॉमी के लिए। इसके बाद दोस्तों जैसे कि प्रीलिम्स में 2016 के बाद हम देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट का रोल है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो इस सब्जेक्ट को आप प्री के लिए तो बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते। जो स्टैटिक की है या कंसेप्ट के लिए बुक है वो होनी ही चाहिए। हिंदी मीडियम में देखें तो इसके लिए अभी इतनी कोई ज़्यादा सोर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो दृष्टि की क्विक बुक आती है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी नाम से, वो आप पढ़ सकते हो। उसमें आपके बेसिक और लगभग क्लियर हो जाते हैं। और उसके बाद जो करंट की चीज़ें हैं वो आप मैगजीन से कर सकते हो, जिसमें कोई विज़न मैगजीन हो सकती है, या जो PW ओनली IAS की मैगजीन है, या कोई भी आप जो प्रेफर करते हो वो मैगजीन रख सकते हो। तो ये दो चीज़ आप इन्वायरमेंट के लिए करो। इसके बाद हम देखते हैं साइंस टैग। तो साइंस टैग के लिए अपने को इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट जो साइंस और टेक्नोलॉजी के बेसिक्स है उसको रटने में लगे हुए होते हैं, लेकिन हमें PYQs को देखें तो उसमें इस प्रकार के कोई क्वेश्चन दिखते नहीं हैं। साइंस टैग में अपन देखते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो करंट के आते हैं, एकदम डायनेमिक नेचर के आते हैं। जैसे अभी चैट जीपीटी है या कोई डीप फेक जैसे टॉपिक चर्चा में हैं, तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट वहाँ से आते हैं। जैसे कि कोविड के टाइम में हमने देखा वैक्सीन बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, तो वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। तो इसके लिए आप करंट पे अच्छे से नज़र बनाए रखो, और साइंस टेक की जो मैगजीन है उसको बहुत अच्छे से करो। साथ ही आपको कुछ जो बेसिक क्लियर करना ही है, तो यूट्यूब पर मधुकर कोटावे अनअकैडमी के जो हैं उनके क्लासेज हैं, तो उसको 1-2 बार देख सकते हो। और कुछ से जो ज़्यादा ज़रूरी है मेंस में भी यदि काम आते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स वगैरह, इन पे नोट्स भी आप रख सकते हो। और लास्ट में हम देखते हैं IR में जो क्वेश्चन है वो 2 प्रकार के रहते हैं ज़्यादातर। तो इसमें एक तो होते हैं मैपिंग के, और दूसरे होते हैं इंस्टीट्यूशन बेस्ड, यानी कि संस्था है उसका गठन है, या वो कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, या उसके और क्या काम है, इस प्रकार के क्वेश्चन। तो इसके लिए दोस्तों अपने को किसी बुक की ज़रूरत नहीं है। हम यदि करंट पे अच्छे से नज़र बनाए रखते हैं, जैसे कि अभी यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है या इजराइल हमास का युद्ध है, तो उसके आसपास के वो जितने भी एरियाज़ है उसको अच्छे से देख लिया, और उसका क्या जियोग्राफिकल कंडीशंस है, तो इस प्रकार नज़र बनाए रखो। और जो एग्ज़ाम जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले ऐसे कुछ 2-4 जो वीडियोज़ आ जाते हैं अलग अलग कोचिंग्स के, उनमें से कोई भी आप देख के मैपिंग के लिए मैपिंग क्लैरिटी कर सकते हो। और इंस्टीट्यूशन बेस्ड जो है वो आपके करंट मैगजीन में कवर हो जाते हैं। तो दोस्तों मोटे तौर पर यही जो सोर्सेज है वो आप अच्छे से बार बार रिवाइज करके, और करंट अफेयर्स पे अच्छे से जो पकड़ बनाए रख के प्रीलिम्स तो आप आराम से क्लियर कर सकते हो। और इसके अलावा आपके कुछ कोई क्वेश्चंस है, या जो हमने अभी जिन सोर्सेज पे बात की है उन पे आपको कोई और डाउट्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो, पूछ सकते हो। उसका बिल्कुल मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। और ऐसे ही हम अगले वीडियोज़ में दूसरी चीज़ों पे, जैसे मेंस के लिए और बाकी कौन से सोर्सेज बचे हैं
उन पे क्या किया जाए या सी सेट के लिए क्या करें, ऐसे टॉपिक्स पे और बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।